हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम प्रेजेंट हैं एक नए चैप्टर्स के साथ। नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। अब इसके पहले हमने हाइट एंड डिस्टेंस कवर किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर किया हुआ है। वैसे हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है, लेकिन हमने हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं की कंसेप्ट इसका क्या है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहले ट्रिगोनोमेट्री में पहले तो 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज, 6T रेशियो, 6T रेशियो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये 6T रेशियो जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन है। ये थीटा है, ABC। तो इसमें ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। इन्हीं दोनों एक्यूट एंगल पे हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। कौन कौन से हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? तो साइन ऑफ थीटा, साइन बोलते हैं, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉट बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको साइन बोलते हैं। और सेकेंड पढ़े होंगे आप, टेंजेंट सेकेंड, जैसे सर्किल में हम लोग पढ़ते हैं वहीं सेकेंड टेंजेंट ये है सेकेंड। और उसके बाद कोसेकेंड, कोसेकेंड, कोसेकेंड। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। आगे देखते हैं साइन का। इसमें साइन इक्वल टू क्या होता है? साइन का जो डिफिनीशन है, साइन इक्वल टू ये आता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा है, जैसे साइन ऑफ थीटा लेंगे, साइन ऑफ थीटा अगर लेंगे इसमें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का पहचान देखिए, जल्दी से देख लेते हैं। जहाँ से थीटा एंगल बन रहा है ना, उसके अपोजिट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा का एडजेसेंट साइड कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। एडजेसेंट साइड बनने वाले एंगल का क्या होता है, वो बेस होता है। तो ये तो थीटा है, और थीटा का अपोजिट साइड कौन सा हुआ, ये P हो गया। इस थीटा के लिए ये P हो गया, ठीक। अच्छा, पर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा होता है? जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनस है। दूसरी भाषा में कहें तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होगा। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस कह लीजिए इसको। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। इस थीटा के लिए ऐसा होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका डिफिनीशन ही है कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। तो साइन कॉस हो गया। टैन थीटा की अगर बात करें तो साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इज कॉल्ड टैन। तो टैन थीटा इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये क्या हो जाता है, टैन थीटा। तो रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालेंगे तो P अपॉन H, ये साइन थीटा हो गया, और कॉस थीटा है B अपॉन H। तो इस तरह से ये आ जाता है P अपॉन B। उसके बाद आप कोटेंजेंट का कहें तो टैन का ये क्या होता है, उल्टा होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब रेसिप्रोकल रिलेशन देख लेते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, मतलब कि कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इस तरह से कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन P अपॉन B। मतलब कि यहाँ से लिखें तो B अपॉन P आ जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, B अपॉन P। तो 3 ही याद रखने की ज़रूरत है, बाकी रेसिप्रोकल से याद रह जाएगा।
फिर अगेन हम क्या बात कर सकते हैं इसमें, आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। इसको याद रखिएगा, जहाँ भी कैलकुलेशन में कॉट थीटा इंटू टेन थीटा है वहाँ क्या कर देना है, आपको 1 पुट कर देना है। तो एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। फिर अगेन और देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक देख चुके थे आप ये रेसिप्रोकल रिलेशन, और हम लोग टेन थीटा का देख चुके थे। तो आगे देखते हैं, जैसे ये सेक थीटा है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए 1 ऊपर रह गया कॉस थीटा का b बाई एच, तो ये उलट के क्या हो गया h बाई पी। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा 1, ये इंटू है, इंटू 1 आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1। और यहाँ से फिर अगेन हम कोसेक थीटा का निकालें, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो इस तरह से 1 बाई पी अपॉन एच रखे साइन थीटा का वैल्यू, तो h बाई पी हो गया। कोसेक थीटा इस तरह से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें, अभी आप हमने देखा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल रिलेशन में। फिर अगेन देखते हैं, ये सेक थीटा इक्वल टू अगर निकालें हम सेक थीटा इक्वल टू, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब 1 बाई कॉस थीटा। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, और ये सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो अब हम लिखेंगे, तो 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या हम लोग देखे थे, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच यहाँ अगर रखते हैं, तो ये एच अपॉन बी आ जाएगा। ठीक, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉस थीटा याद रहेगा, उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस सेक थीटा आ जाएगा, मतलब h बाई बी आएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई आप कहीं करते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, आपको जहाँ भी कैलकुलेशन में आएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाएगा। फिर अगेन देख लेते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा आता है। तो आप देख लीजिए, इसको भी लिखेंगे साइन थीटा को, तो p बाई एच होता है, तो ये कितना आ जाएगा, h अपॉन पी, उल्टा करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। ये काम का चीज़ है जो कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा, जब आइडेंटिटी का क्वेश्चन बनाएंगे उसमें भी हेल्प करेगा, आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, ये ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, जब थीटा का वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर थीटा इक्वल टू कितना हो, 30 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो। तो पहले 45 का देख लेते हैं फर्स्ट में, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए देखेंगे, देख लीजिए एक राइट एंगल ट्रेंगल, ये तो डिफाइन ही होता है राइट एंगल ट्रेंगल में, लेकिन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड को इक्वल रखेंगे, तब ये क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। ये भी थीटा 45 ही होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये 45, तो ये भी 45 ही हो जाएगा। तो हम लोग मान लीजिए इसका लेंथ a मान लेते हैं, तो इसका भी a मानना पड़ेगा। ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और AC इक्वल टू अगर लिखेंगे, इसका लेंथ अगर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लोग √2a लिख सकते हैं, √2a। तो अगर हम यहाँ पे साइन 45 डिग्री इक्वल टू लिखें, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू आएगा P मीन्स कि ए बी अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है इसमें, थोड़ा सा देख लीजिए, राइट एंगल ट्रेंगल अगर हो तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कहीं नहीं भुलाएगा, हाइपोटेनस आपको दिख जाएगा, जो भी 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर में, तो जिसके साथ एंगल बनता है, जिसके साथ एंगल बने वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, एंगल जिसके साथ बनेगा उसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो यहाँ एंगल बन रहा है BC के साथ, तो AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया।
और एडजेसेंट एंगल जो एडजेसेंट एंगल का एडजेसेंट साइड जो है वो क्या है, एक बेस है और दूसरा एक हाइपोटेनस तो है ही, हाइपोटेनस तो पता चल जाएगा आपको, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है ए सी कितना है √2a, तो इस तरह से 1/√2 आ गया। उसी तरह से cos 45 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है a, देखिए BC क्या है a और AC क्या है √2a, तो ये भी आ गया 1/√2। मतलब कि sin 45 cos 45 दोनों बराबर हो गए। अगर tan 45 का लिखें तो ये होता है sin अपॉन cos, मतलब sin 45/cos 45, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan 45 1 होता है, याद भी रखेंगे आगे काम भी देगा। अच्छा, अब 3 मिल गया हमें, sin मिल गया, cos मिल गया, tan मिल गया, तो आसानी से आप sin का उल्टा करेंगे cosec मिल जाएगा, cos का उल्टा करेंगे sec मिल जाएगा और tan का उल्टा करेंगे तो cot मिल जाएगा। तो tan और cot का वैल्यू तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। अब आगे देखते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2a साइड मान लेते हैं इसको, सब साइड जो है ना 2a मान लेते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, 2a मान लेते हैं तो आसान पड़ेगा थोड़ा सा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, AD क्या है परपेंडिकुलर है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में है तो ये आधे आधे में बांट देगा। BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD इक्वल टू A हो जाएगा। अगर AD का वैल्यू हम निकालें तो AD का वैल्यू आएगा, देखिए ये ABD में, ABD क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ABD में AD इक्वल टू कितना आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इस तरह से आ गया ये 3a √3a आ गया AD इक्वल टू, ठीक, AD इक्वल टू कितना आ गया √3a, लिख देते हैं इसको √3a आ गया। अच्छा, अब हमें निकालना है जो, जैसे ये कितना है 60 डिग्री है, ये भी कितना है 60 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तो क्या करता है, अपोजिट एंगल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है और अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है, तो इस वजह से ये ऐसा हो गया। तो अब हम अगर sin 30 डिग्री इक्वल टू लिखें इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में अगर बात करें तो sin 30 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया BD अपॉन परपेंडिकुलर BD है, sin 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है BD है, ठीक, और उसके बाद परपेंडिकुलर BD है और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस 2a है, मतलब AB है हाइपोटेनस उसका, तो BD मतलब कि A और AB मतलब 2a, तो इस तरह से 1/2 आ गया। तो sin 30 डिग्री कितना हो गया 1/2। चलिए इसको याद भी रखिएगा कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है। उसके बाद sin 30 डिग्री हो गया तो cos 30 डिग्री भी आराम से निकाल सकते हैं आप। cos 30 डिग्री कितना आएगा, cos 30 डिग्री की बात करें तो ये आता है बेस अपॉन क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है √3a, देख लीजिए AD, बेस AD ही तो है, बेस AD, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है ये। बेस AD है √3a अपॉन, उसके बाद हाइपोटेनस क्या है 2a होगा, हाइपोटेनस देखिए AB कितना है 2a और AD है बेस √3a, तो इस तरह से आ गया √3/2, ठीक। अगर हम tan 30 डिग्री लिखें तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, P/B लिखिए तो भी वही बात आ जाएगा, नहीं तो sin बटा cos कर दीजिए तो भी वही बात आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से sin/cos ही कर देते हैं, तो 1/2 √3/2, मतलब कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आ गया। तो इस तरह से sin cos tan तीनों का हम वैल्यू निकाल लिए, 3 का निकाल लिए तो बाकी 3 का तो उलट के ही निकाल लेंगे।
तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, वो आपके लिए रहेगा कि साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 30 अगर √3/2 है तो सेक 30 कितना हो जाएगा, सॉरी सेक 30 की बात कर रहे हैं, सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। tan 30 1/√3 है तो cot 30 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। वो ऐसे ही याद रह जाएगा आपको। चलिए अब अब 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। 45 और 30 का हमने निकाल लिया है और 60 का निकालते हैं। तो अगर इसमें 60 की बात करें तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए साइन 60 डिग्री के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है साइन 60 के लिए, ये साइन 60 है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस तो यहाँ पे है ही ए बी। तो साइन 60 के लिए आ गया ए डी अपॉन ए बी। ये हाइपोटेनस तो अपना हाइपोटेनस ही रहेगा, देखिए 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस होगा ही, ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी कितना है आपका √3a, ए बी कितना है 2a। तो इस तरह से √3/2 आ गया साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 √3/2a। कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 में देखिए, कॉस 60 में आएगा बेस BD और हाइपोटेनस 2a, बेस BD है और हाइपोटेनस क्या है 2a है, हाइपोटेनस AB, BD मतलब कि कहें तो a और AB मतलब 2a, तो 1/2 आ गया। tan 60 का वैल्यू निकालिए, tan 60 कितना आ जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2 मतलब कि √3 आ गया। तो इसका उल्टा भी आप 3 को निकल गया तो 3 का उल्टा करके 6 भी निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये रहा वैल्यू की बात। अब बात करते हैं एक्सियम्स है, कुछ एक्सियम है कि एक्सियम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे साइन 0 कितना होगा 0, कॉस 0 1, tan 0 0। तो साइन 0 हो गया, cos 0 1, tan 0 0 हो गया। तो साइन 0 अगर cosec 0 निकालेंगे तो नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा cosec 0 की बात करें तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी होगा, लेकिन इन्फिनिटी यहाँ नहीं बोलते हम लोग, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइंड। और उसके बाद cot 0 भी क्या होता है, cot 0 भी अनडिफाइंड ही होता है, डिफाइन ही नहीं है। उसके बाद एक्सियम जो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का, तो साइन 90 की बात करें तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 और साइन 90 कॉस 90 हो गया। तो अब उसके बाद tan 90 अनडिफाइंड होता है। cot 90 की अगर बात करें तो cot 90 कॉस बाई साइन आएगा तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। लेकिन और सेक 90 की बात करें तो सेक 90 कितना हो जाएगा, सेक 90 मतलब कि 1/cos मतलब कि ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। आप अपने से खुद से चेक करके निकाल सकते हैं कौन अनडिफाइंड होगा कौन अनडिफाइंड नहीं होगा। जहाँ भी 1/0 आ गया चाहे 2/0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा और सेक 90 निकल गया। अगर cosec 90 की बात करें, cosec 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, तो 1/1 मतलब 1 हो गया। उसके बाद तो 1 2 3 4 5 6 सब निकल गया। यहाँ भी 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, cosec 0 आ गया, sec 0। हाँ sec 0 की अगर बात करें, sec 0 मतलब cos 0 1 है तो sec 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।